बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, तारीख़ के अवराक में, तारीख़ के सफ़ों पर ये बातें लिखी हुई हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने अपने हीरोज़ को या तो फांसी चढ़वाया भुट्टो से लेकर, या फिर उन्हें मुल्क बदर करवाया है, अपने मुल्क से जो है वो निकलवाया है नवाज शरीफ से होकर, और या फिर अपने हीरोज़ को, अपने लीडर को सलाखों के अंदर करवा कर या तो मरवा दिया है या मुल्क बदर करवा दिया, या फिर उनको बिल्कुल भूल गए हैं। अब तारीख़ लिखती आ रही और तारीख़ इतनी ज़ालिम है कि वो नहीं सोचती। वो लिखते हुए कलम जो है वो किसी का एहसास नहीं करती, किसी पे काइंड नहीं होती, किसी पे रहम नहीं करती। वो जो सच है ना, वो लिखती चलती जाती है। और ये तारीख़ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीने नहीं, सालों नहीं, सदियों दहाइयों पर मबनी रहती है। और इसको हर नस्ल के इंसान आकर पढ़ते हैं। वो पढ़ेंगे कि पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी लोगों ने अपने हीरोज़ का क्या हाल किया, अपने हीरोज़ को किस तरह बर्बाद किया, अपने हीरोज़ को किस तरह खोया। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, भुट्टो चला गया, नवाज शरीफ को आपने पाकिस्तान से दूरों दूर फेंका हुआ है, इमरान खान आज जेलों के पीछे है। मैं इस दौर की बात करता हूँ, मैं इमरान को फॉलो कर रहा था, मैं इमरान को देख रहा था कि कैसा शख्स, उसका गुनाह ये है कि उसने आकर आपको एक मुफ्त हस्पताल दिया जिस पे 1000 लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। कैंसर की एक इतनी ला इलाज बीमारी जो उस वक़्त ला इलाज थी, जो उस वक़्त एक गरीब बल्कि एक अमीर की पहुंच से, सोच से बहुत दूर थी। उसके खर्चात जो है वो उठाना तो बहुत दूर की बात, सोच भी नहीं सकता था। उसको बाहर के मुल्कों में जाना पड़ता था। उसने आकर पाकिस्तान के अंदर आपको एक कैंसर का हॉस्पिटल दिया। उसके लिए काफ़ी नहीं था कि आज आप उसके लिए खड़े होते। और फिर उसने आकर एक यूनिवर्सिटी, एक नहीं, 2 नहीं, 3 यूनिवर्सिटियां बनाई ताकि आपके बच्चे पाकिस्तान के अंदर रहकर अमेरिका वाली तालीम ले सकें। आपके बच्चे उन बैकवर्ड इलाकों में रहकर, पाकिस्तान की मियाँ वाली जैसे इलाकों में रहकर, और जहाँ पे इतनी सहूलतें नहीं हैं वहाँ ऑक्सफोर्ड वाली तालीम हासिल कर सकें। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों का मेयार उनको वहीं पे मिले आकर। और उसके ऊपर सिर्फ एलीट क्लास, अमीर क्लास नहीं, एक गरीब क्लास का होनहार बच्चा भी आकर तालीम हासिल कर सके। क्या उसका साथ देने के लिए इतना काफ़ी नहीं था? फिर उसने आकर आपको एक सेहत का एक ऐसी कार्ड दिया कि जिससे आप अपने बच्चों का इलाज मुफ्त करवा सकें, अपने बूढ़े वालिदैन का इलाज मुफ्त करवा सकें। क्या उसका साथ देने के लिए ये काफ़ी नहीं था? फिर उसने उन मुसाफिरों के लिए जो बेघर थे, जो दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी किया करते थे, उनके लिए शटर होम दिए ताकि उनके सर पर छत दी, रात को रहने के लिए जो है मुसाफिरों को छत बिस्तर मुहैया किया और खाना भी साथ दिया। उसका साथ देने के लिए ये काफ़ी नहीं था? फिर उसने आपके बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए स्कूल की तालीम का मयार, जो एजुकेशन का मयार है, वो एक जैसा किया ताकि उसमें किसी अमीर और गरीब के बच्चे का कोई फ़र्क ना रह सके। आपका उसका साथ देने के लिए एक काफ़ी नहीं था?
मेरे पाकिस्तानियों, फिर यही नहीं, वो जिद्दोजहद करता रहा, वो कोशिश करता रहा, वो आपके लिए चलता रहा, वो आपके लिए जागता रहा, वो आपके लिए मुशक्कत करता रहा, वो आपके लिए बोलता रहा। और फिर आखिर में मेरे पाकिस्तानियों, मेरे अल्लाह के दीन को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर को जो हमारे दिलों में है, उसने आकर अक़वाम मुत्तहिदा में इन कुफर के इनके स्टेजों पर, इनके मैदानों पर आकर बताया कि इस तरह हम अपने नबी की गुस्ताखी नहीं होने देंगे। अगर सारी बातें आप भूल जाएं, सारी बातें आप भूल जाएं, ये बात क्या काफ़ी नहीं है? और आपने उसके लिए मरना नहीं है, आपने उसके लिए जाने नहीं देनी, ना वो चाहता है। आपने कानून के तरीके से, जो कानूनी पाकिस्तान में हमारा और आपका हक है, वो हक जो हमें कानून देता है, जो पाकिस्तान की अदलिया हमें हक देती है कि हम एहतजाज तो कर सकते हैं। अगर आज लीडर हमारे लिए आवाज़ उठाता रहा है, हम भी तो उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अपने घरों से, अपनी कंफर्टेबल जोन से, अपने उस जोन से, उस नरम बिस्तरों से, उन एसी रूमों से, उन एयर कूलरों के सामने से निकलकर हम उसके लिए आवाज़ बुलंद तो कर सकते हैं कि या अब हम भी चाहते हैं कि तहरीक हमारा भी उन भट्टो वाले कारकुनों वाला वो किरदार लिखे, तारीख हमें भी गद्दारों में शामिल करे। तारीख माफ़ नहीं करेगी। उठो मेरे पाकिस्तानियों, उस शख्स के लिए जो तुम्हारे लिए उठ के खड़ा हुआ था, उस इंसान के लिए जिसने तुम्हारी आवाज़ बना था, उस शख्स के लिए जो तुम्हारी नबी की गुस्ताखी पे वो खड़ा हो गया था। उसको इस अवाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। उसके एक एक लफ्ज़ को सुन लो, एक एक उसकी बात को सुन लो। वो सिर्फ़ और सिर्फ चाहता था कि मेरे पाकिस्तानियों का ये भला हो जाए, मेरे पाकिस्तानी इस पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं करवाई उसने, कोशिश करता रहा वो। हमने भुट्टो खोया है, हमने नवाज शरीफ तकरीबन खो दिया है, और अब हम इमरान खान को ना खो दें। इसके बाद कोई जुर्रत नहीं करेगा इस मुल्क में, इसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा। आपने बताना है कि हम वो कौम है जो अपने लीडरों का साथ देती हैं। एक जगह, और मेरी गुजारिश है उन पीटीआई के तमाम एमएनए एमपीए से कि आपको चाहिए कि आप इनकी रहबरी करें और एक जगह बताएं इनको, एक मकाम बताएं कि जहाँ पे इकट्ठे होना है। वहाँ पे आके आप साहिब हैसियत, साहिब इक़्तिदार के सामने जो आवाज़ तो उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ौज सब कुछ कर रही है, तो आप जीएचक्यू के सामने जाकर आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, उनसे गुजारिश तो कर सकें कि हमारे मोहतरम बादशाह सलामत, हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़, हमारा ये मुतालबा है, अवाम ये चाहती है, इस पर आप गौर करें। आपसे कोई तलवार उठाने का नहीं कह रहा, आपसे कोई जानी या माली नुकसान करने का नहीं कह रहा। वो बेवकूफ़ कौमें हैं, वो जाहिल कौमें हैं जो अपने मुल्क का नुकसान करती हैं, जो अपनी कम्युनिटी का, अपनी अवाम का नुकसान करते हैं। वो अवाम, वो कौम नहीं कहलाते। आप एक पुरअमन एहतजाज, जो आपका हक है, कानूनी भी और इंसानी हक भी है, कि आप जाकर एक पुरअमन एहतजाज करें, इकट्ठे होकर बताएं कि अवाम आज इस दौर में इमरान के साथ है। वो अपना लीडर इस मुल्क में इमरान को चाहती है, उसको एक मौका और दें। ये इमरान आएगा या नहीं आएगा, ये बाद की बात है।
ताकि तुम इसके बाद किसी और लीडर जो इस दुनिया में पैदा हो उसको इतनी हिम्मत दिला सको कि नहीं, इस कौम के लिए लड़ना बनता है, ये कौम साथ देती है। वरना खुदा की कसम इस नस्लों में कोई लीडर हिम्मत नहीं करेगा, कोई लीडर जुर्रत नहीं करेगा इस कौम पर हुक्मरानी करने के लिए, इस कौम को शऊर देने के लिए। अल्लाह मेरा, आपका और हम सब का हामी व नासर हो। और एहतजाज जो है वो आपने पुरअमन करना है, आवाज़ जो है वो आपने उठानी है, आपने अपना जो है वो फ़ैसला बताना है कि हमारा फ़ैसला बादशाह सलामत, हमारा फ़ैसला ये है, हम इस आदमी को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने जो है वो हमारे ज़हनों के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक वो अच्छा काम नहीं कर सके, वो पाकिस्तान में बेहतरी नहीं ला सके, उनको मौका मिलता रहा। अब इनको मौका दें, ये बेहतरी करते रहें और मज़ीद बेहतरी करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो अगली दफ़ा हम कोई और को चुन लेंगे। ये आपका हक बनता है, आपको निकलना होगा, उठना होगा। बेसहारा अकेला मत छोड़ें ऐसे लीडर को जिसने सिर्फ तुम्हारी बात की है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना और अपने निचले तबके का ख्याल रखोगे और मेरी इस बात पर गौर करोगे और कता इससे कि आपका लीडर नवाज शरीफ था, आपने वो वक़्त ज़ाया कर दिया जब नवाज शरीफ को इस मुल्क से बाहर भेजा जा रहा था। अब वो वक़्त वापस नहीं आ सकता। अब आपको एक और लीडर मिला, इसके लिए तो आप उठ सकते हो। उठो, वरना कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस आने वाली नस्लों में कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम बहुत बहादुर कौम हो, तुम शऊर रखने वाली कौम हो। बताओ कि हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। अल्लाह हाफिज़।